स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आपकी बिल्टी के ऊपर। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अगर आपका लॉजिस्टिक का काम है, अगर आपका किसी तरह का मटेरियल कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का काम है, आपका कोरियर का काम है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ता है बिल्टी का, जिसको कि डॉकेट भी बोलते हैं, बहुत जगह पे बिल्टी बोलते हैं, एलआर बोलते हैं, जीआर बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, डॉकेट बोलते हैं, एयर ईवे बिल बोलते हैं। तो इतने सारे वर्ड है इस डॉक्यूमेंट के इंडस्ट्री के हिसाब से। तो आज मैं आपको यहां पे वही जानकारी दे रहा हूं कि अगर आपके पास बिल्टी है तो आप उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए बिल्टी के ऊपर जो आपको फिल करना होता है, मतलब कि भरना होता है कस्टमर के इनवॉइस और ई वे बिल को देख करके। उसके साथ ही अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम, तो बिल्टी एक ऐसी चीज है जो कि आपको करेक्टेड प्रिंट करवाना पड़ेगा। हर जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए, लीगल टर्म उसके अंदर होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके बिल्टी के ऊपर होता है तो आपका जो बिल्टी होता है, एलआर होता है, वो एक्चुअल में एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो दोस्तों यहां पे एक फॉर्मेट है जो कि मैं किसी कंपनी को डिजाइन करके दिया था कभी, कि आप इस तरह से बिल्टी प्रिंट करवाइए। तो आज मैं आपको ये सारे डिटेल्स यहां पे फिल करके दिखाऊंगा, भर करके दिखाऊंगा कि आपका जो है बिल्टी अगर बनाते हो तो क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। इसमें जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं वो कौन कौन पॉइंट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा व्यू देख लीजिए। ऊपर में यहाँ पे कंपनी का नेम और लोगो, तो यहाँ पे एक्चुअल में जिस भी कंपनी का होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम होगा, उसका नाम आएगा यहाँ पे, उसका लोगो आएगा यहाँ पे। इसके साथ ही वहां पे एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप डाल सकते हैं। ये हो जाता है दोस्तों आपका बिल्टी नंबर, जो S10001 है। इसको गुड्स कंसाइनमेंट नोट भी बोलते हैं, एलआर, बिल्टी, डॉकेट, जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि वो सारे होता है। यहां पे है दोस्तों ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी कहां से निकल रही है। तो मेरी गाड़ी हम मानते हैं कि दिल्ली से निकल रही है और इस गाड़ी को जाना है चेन्नई, तो हम यहां पे डाल देंगे दिल्ली और चेन्नई। अगर आपके पास ब्रांच का कोड है तो आप यहां पे कोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे डेट में आपको बताना होता है कि किस डेट में ये मटेरियल जा रहा है। तो यहां पे आप डेट डालिए, 22/11/2021 में डाला हूं। जो भी होगा डेट, एक्चुअल डेट जो होता है वो डेट आपको यहां पे डालना होगा। पेमेंट मोड है दोस्तों यहां पे 3 पेमेंट मोड, एक है पेड, दूसरा है टू पे, तीसरा है टू बी बिल्ड। पेड के कंडीशन में दोस्तों यहां पे आपको करना क्या होता है, पेड में जब भी आप मटेरियल बुक करते हैं तो आपको जो है आपका पेमेंट वहीं पे हाथों हाथ मिल जाता है। टू पे में क्या होता है कि जो लास्ट जहां पे मटेरियल डिलीवर्ड हो रहा है वहां पे आपको पेमेंट मिलता है। और टीबीबी में क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पेमेंट होता है। तो हम मानते हैं कि टीबीबी है ये कस्टमर जिसका कि हम मटेरियल भेज रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करते हैं, टीबीबी पे टिक लगा देते हैं। तो टिक नहीं, मैं यहां पे इसको कलर चेंज कर देता, तो इससे पता चल जाएगा कि ये टीबीबी है। चेक नंबर है, डेट है, अमाउंट है, कैश इन आरएस, जो भी अगर कैश वगैरह आपको मिल रहा है, तो अगर आपको हाथों हाथ पेमेंट मिलता है तो आप यहां पे वो डिटेल फिल कर सकते हैं। चेक से मिलता है तो चेक का नंबर डालिए, डेट डालिए, अमाउंट डालिए। अगर कैश में पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे कितना मिला है पेमेंट आप वो लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि मुझे मिला है आरएस 15,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आते हैं इधर के डिटेल्स पे। यहाँ पे ट्रक नंबर, जो भी ट्रक आपका जाएगा वो ट्रक आपको यहाँ पे नंबर में लिखना है, कौन सा है ट्रक का नंबर। यहां पे आपका है बुकिंग टाइप, जो कि आपको बताना होता है कि आपका जो बुकिंग है वो एफटीएल है या एलटीएल है, पर केजी पे है, पर बॉक्स पे है, किस तरह का है वो आपको यहां पे बताना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एफटीएल है, क्योंकि ज्यादातर लोग एफटीएल का ही काम करते हैं, तो एफटीएल हम डाल देते हैं। यहां पे डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड, मटेरियल क्या है बताना पड़ेगा यहां पे। जैसे कि हम मानते हैं कि यहां पे हम मेडिसिन जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मेडिसिन हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ पीसेस, डायमेंशन, पैकेज टाइप, एक्चुअल वेट और चार्ज वेट। नंबर ऑफ पीसेस, कितने बॉक्स है, 100 बॉक्स है, 200 बॉक्स है, 300 बॉक्स है, जितना भी है। डायमेंशन आप उसका लिख सकते हैं, चाहे तो फीट में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, इंच में लिख सकते हैं, वो आपको डालना होगा। उसके लिए आपको बॉक्स के साइज को नापना पड़ेगा पहले इंची टेप से,
और जो साइज होगा उसका, लेंथ का, विड्थ का और हाइट का, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। पैकेज टाइप किस तरह का है, तो पैकेज टाइप हम मान लेते हैं कार्टून बॉक्स है, तो कार्टून बॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअल वेट दोस्तों होता है जब हम किसी मटेरियल को तौलते हैं तराजू पे डाल के, वेट मशीन पे डाल के, तो हम लिखते हैं उसका जो है वो एक्चुअल में एक्चुअल वेट है। चार्ज वेट होता है दोस्तों, वो डायमेंशन के अनुसार निकलता है। चार्ज वेट के अंदर हल्का मटेरियल जो होता है वो जितना जगह आपका ले रहा है किसी भी गाड़ी में, किसी भी आपके ट्रक में, तो कितना स्पेस ले रहा है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। L इंटू W इंटू H डिवाइड बाई 1728 इंटू जो CFT होगा आपका, 6 का CFT है, 7 का CFT है, 8 का CFT है, 10 का CFT है, जैसा CFT आपका कस्टमर के साथ होगा वो आप यहां पे डाल सकते हैं। यहां पे अब आता है दोस्तों कंसाइनर, उसका एड्रेस, उसका GSTN नंबर, कंसाइनी उसका एड्रेस, उसका GSTN नंबर। तो कंसाइनर हम मान लेते हैं कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कस्टमर है हमारा जिसके पास से मटेरियल उठ रहा है। ये कहां है, तो कीर्ति नगर दिल्ली में है। इसका GSTN नंबर हम मान लेते हैं कि GSTN नंबर है, ये इसका GSTN नंबर है जो कि कंसाइनर का GSTN नंबर है जहां से मटेरियल उठा है। अब ये जाना कहां है, आपको, आपके पास इनवॉइस होगा, इनवॉइस के ऊपर ये सारी डिटेल्स एक्चुअल में लिखे होते हैं, तो आपको इनवॉइस से देखना है कि मटेरियल एक्चुअल में डिलीवर्ड कहां होगा। तो यहां पे हम ले लेते हैं ABC लिमिटेड करके कोई कस्टमर है जो कि अन्ना नगर चेन्नई में है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, पिन कोड के साथ लिखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। GST नंबर जो भी उसका हो सकता है वो आप यहां पे डाल दीजिए। मुझे भी आइडिया नहीं है कि चेन्नई का कोड क्या है, तो मैं यहां पे कोई एक नंबर डाल देता हूं, बट ये आप मायने मत रखिएगा। एक्चुअल में आगे का जो 2 डिजिट है ये GST में स्टेट कोड को दर्शाता है, तो मैं 26 लिख दिया, हो सकता है सही भी होगा, गलत भी होगा, मुझे भी एक्चुअल में इसके बारे में आइडिया नहीं है कि चेन्नई मतलब तमिलनाडु का स्टेट कोड क्या है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे इनवॉइस नंबर, आपके पास जो डॉक्यूमेंट मिला है इनवॉइस, उस पर एक नंबर होगा, वो आपको लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका ये कोई नंबर है, इसका डेट है, हम मान लेते हैं इनवॉइस का वैल्यू, उसके ऊपर विद टैक्स, विद GST कितना अमाउंट है वो आपको यहां लिखना है। तो विद GST हम मान लेते हैं कि इसका अमाउंट जो है 1 लाख रुपए है। पॉलिसी अगर कोई है, पॉलिसी अगर आपको मिलता है, उसका इंश्योरेंस किया हुआ, तो उसका पॉलिसी का डिटेल्स यहां पे आप फिल कर सकते हैं कि पॉलिसी नंबर क्या है, डेट क्या है, इंश्योरेंस कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है, वैल्यू क्या है, ये सब आपको यहां पे लिख करके बताना होगा। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों फ्रेट पे। डॉकेट चार्ज, किसी भी मटेरियल का डॉकेट चार्ज, जो ये पेपर आप देते हो इसका कोई ना कोई चार्ज आप लोग करते हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, कंपनी का अलग अलग अपना तरीका होता है ये चार्ज करने का, आप चार्ज कर सकते हो। फ्रेट, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए इस मटेरियल का फ्रेट हम कस्टमर से कितना ले रहे हैं वो हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि इसका फ्रेट यहां पे हम ले रहे हैं 13,500, सॉरी 13,000। वैल्यू ऑफ सरचार्ज, ये हम मुझे यहां पे डालना है, तो यहां पे हम डाल देते हैं वैल्यू ऑफ सरचार्ज, मतलब कि यहां पे आपको डालना है FOV, फ्रेट ऑन वैल्यू जो होता है। तो ये एक्चुअल में आपका इनवॉइस का जो वैल्यू होता है उसके ऊपर 0.1%, 2%, 3% कुछ भी हो सकता है, या फिर फ्लैट में भी हो सकता है, जैसा भी आप कस्टमर से चार्ज कर सको। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 500 रुपये में लिया हूँ। टूपे चार्ज, अगर हम टूपे में इसका बुकिंग करते तो हम टूपे का चार्ज कस्टमर से कलेक्ट कर सकते थे, चूंकि ये ट्यूबी बिल्ड है तो हम लोग को टूपे का चार्ज यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। हैंडलिंग चार्ज, मटेरियल को एक जगह से उठाने में, उसको उतारने में जो खर्च लगता है वो हम अप्रोक्सीमेट कभी कभी इसमें जोड़ते हैं, कस्टमर के साथ बात हुआ रहता है पहले से, तो अगर हमारा बात हुआ है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद है दोस्तों DOD/COD सरचार्ज। ये होता क्या है, जब भी कोई मटेरियल आप डिलीवरी करते हो तो उस मटेरियल का जो वैल्यू है उसका अगर कस्टमर आपको बोलता है कि इसका पेमेंट आपको वहां से निकलवाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक COD चार्ज करते हैं, और ये जो है पैसा हम लोगों को कस्टमर के पास से मिलता है। OSC अदर सर्विस चार्ज, कुछ भी चार्ज ये हो सकता है, मान लेते हैं 200 रुपये हम कस्टमर से ले रहे हैं किसी चीज के लिए। ODA, इसका मतलब होता है दोस्तों आउटर डिलीवरी एरिया। बहुत सारे मटेरियल का क्या होता है, एक रेडियस होता है किसी भी कंपनी का कि हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर में मटेरियल को फ्री में डिलीवरी करेंगे, बट उससे ज्यादा कहीं दूरी जाना होता है मटेरियल,
तो हम उस कंडीशन में आपसे एक अमाउंट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 500 रुपया हम कस्टमर से लेने वाले थे। फ्यूल सरचार्ज दोस्तों ये एक्चुअल में एक्सप्रेस मूवमेंट के लिए स्टार्टिंग में दिया गया था। आज के डेट में बहुत सारी कंपनी ले भी रही है, बहुत सारी कंपनी नहीं भी ले रही है। तो हम मानते हैं यहाँ पे 200 रुपये हम कर देते हैं। इतना करने के बाद इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है कि इसका अमाउंट कितना होता है। तो हम यहाँ पे अमाउंट जोड़ते हैं 14,950 रुपया। अब हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी 5% चार्ज करते हैं। तो इसका जीएसटी हम लोग लेंगे, ये हो गया इसका जीएसटी अमाउंट। अब जो है टोटल अमाउंट कितना होता है वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। टोटल हो रहा है 15,697 रुपया 50 पैसा। मतलब कि कस्टमर से हमको 15,697 रुपया 50 पैसा लेना है, जबकि कस्टमर हमको 15,000 रुपया दिया है। हो सकता है कि हम 697 रुपये बाद में हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नीचे और भी जो डिटेल्स है, परमिट ऑब्लिक वे बिल नंबर। यहाँ पे आपको जो है 12 डिजिट का ई वे बिल मिलता है कस्टमर के पास से, वो आपको लिखना होता है। न्यूमेरिकल होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 12 डिजिट का होता है, इसको जोड़ लीजिएगा कितना डिजिट में लिखा हूं। कंसाइनमेंट एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी मटेरियल कस्टमर के पास पहुंचता है, मटेरियल डिलीवर होने के बाद कस्टमर आपको एक्नॉलेज करके देता है कि हाँ ये मटेरियल जो है हमने रिसीव कर लिया है। तो उसके लिए आपको साइन स्टाम्प करके मिल जाता है। तो एक्चुअल में साइन स्टाम्प जो है इसी खाली जगह पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्टाम्प लगाया जाएगा, इसके साथ ही साइन कर दिया जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये टूटने वाला सामान हो, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ग्लास मटेरियल। ठीक है। अब नीचे में है दोस्तों कंसाइनी नेम, सिग्नेचर, ये इसी से रिलेटेड है, पीओडी से रिलेटेड। अब यहां पे है दोस्तों डेट, उसके बाद हमारे जो ऑफिस का डिटेल्स वगैरह यहाँ पे कुछ हम चाहे तो फिल कर सकते हैं। तो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। सॉरी, ये पीओडी का डेट है, यहाँ पे पीओडी का डेट आएगा। नीचे अब आते हैं थोड़ा सा, नीचे में कुछ चीजें हैं जो लिखा हुआ है। कंडीशन ऑफ कैरेज, ये एक लीगल कंडीशन है जो कि कस्टमर, जब भी आप ये पेपर किसी कस्टमर को देते हो तो आपके साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट के तरह तो बाउंड हो जाता है। तो उसको इसका पालन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको नाम लिखना पड़ेगा। जो भी बंदा जाता है वहां पे मटेरियल को बुकिंग के लिए, वो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे डेट डालेगा उस दिन का टाइम डालेगा। इसके बाद ये पेपर एक्चुअल में 4-5 पन्ने का होता है। एक होता है ऑफिस कॉपी, एक होता है अकाउंट्स कॉपी, एक होता है कंसाइनर कॉपी, एक होता है कंसाइनी कॉपी, और एक होता है आपका ऑडिट कॉपी, या कुछ भी कॉपी अलग से बना सकते हो। तो ये 5 सेम पेज रहेगा, 5 पेपर का एक पेपर। उसके नीचे आप कार्बन रख करके इसको लिखोगे, लिख करके लोग इस पे आपको आगे का जो है रिसीविंग वगैरह देने के लिए मिल जाएगा, ट्रक के साथ देने के लिए मिल जाएगा। नीचे में दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावे ये सारा तो फ्रंट में दिखने वाली चीजें हैं। इसका बैक पेपर भी होता है जहां पे कि बहुत सारे टर्म्स लिखे होते हैं। आप देखते होंगे कहीं कॉरिड वगैरह लेने के लिए जाते होंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट का अभी के टाइम पे अगर आप काम कर रहे हो तो किसी कंपनी का देखना, पीछे में पूरा का पूरा टर्म्स होता है, लीगल टर्म्स होता है पूरा। वो आपको पीछे के साइड में प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको वो सारे टर्म्स। इसके बाद किसी भी गाड़ी के साथ आप ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, रास्ते में कोई पकड़ने वाला नहीं है, अगर किसी तरह की कोई गलती आप नहीं किए हो तब। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कंसाइनमेंट नोट, डॉकेट, एलआर, बिल्टी, जो भी आप बोल लो, बनाने का तरीका। फॉर्मेट ऑलमोस्ट यही होता है। अगर आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, तो आप मुझे मेल आईडी अपना भेजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट मेल कर दूंगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके आप प्रिंट आउट करवा करके अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था डिटेल्स, जहां पे कि मैं आपको बता रहा था कुछ डिटेल्स। दूसरा है लॉरी हायर चालान। लॉरी हायर चालान भी वैसा ही होता है। अगर आप ब्रोकरसी का काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको बिल्टी नहीं बनाना है, लॉरी हायर चालान बनाना। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे एक मैनुअल नंबर आएगा, सीरियल नंबर चलेगा, डेट एक यहाँ पे होगा, जो भी डेट होगा आपका, ठीक है। वेंडर का नाम, जिसका भी है, आप जिसको भी गाड़ी दे रहे हो, मानो कि ABC लिमिटेड को आप गाड़ी दे रहे हो, व्हीकल नंबर HR01L1200, ऑरिजिन दिल्ली से जा रही है, डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, तो चेन्नई जा रही है। ऑर्डर नंबर अगर कोई है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट, कितने में गाड़ी आपने दिया है तो वो आपको डालना है यहाँ पे। तो हम मानते हैं कि 12,000 में आपने गाड़ी दिया है। एडवांस आपको मिलेगा कितना, 8,000 रुपये मानो कि एडवांस मिलेगा। हो सकता है 10,000 मिले, 11,000 मिले, पूरा भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ट्रांजिट टाइम यहाँ पे आपको बताना होता है कि कितने टाइम में ये गाड़ी पहुंच जाएगी, ये आपको आवर्स में देना होता है।
बैलेंस अमाउंट, दोनों अमाउंट को आप घटा दीजिए, ये आपका बैलेंस अमाउंट है। पेबल अमाउंट, जो भी आपका पेबल अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिडक्शन अगर है तो यहाँ पे डिडक्शन का वो अमाउंट डाल करके हम चाहे तो यहाँ पे फिर पेबल अमाउंट डाल सकते हैं। कितना कंसाइनमेंट नोट इसके अंदर जा रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, कितने बॉक्सेज वो लिखना पड़ेगा, वेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपको आपके ड्राइवर का सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पे जो भी गाड़ी लोड करवा रहा है बंदा उसका सिग्नेचर और नाम चाहिए, मोबाइल नंबर भी आप रख सकते हो। तो ये है दोस्तों लॉरी हायर चालान, जिसको कि ब्रोकर स्लिप भी एक तरह से बोला जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा करके जो ब्रोकरशिप का काम करते हैं उनके लिए होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो दोस्तों ये था लॉरी हायर चालान बनाने का तरीका, ब्रोकर स्लिप बनाने का तरीका, वेंडर स्लिप बनाने का तरीका, और ये था आपका कंसाइनमेंट नोट एलआर बिल्टी बनाने का तरीका। तो दोस्तों दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।